बुराई की आदत जराइम को जन्म देती है और जराइम में मुलव्वस अफराद वक्त के साथ मजीद जराइम का शिकार होते हैं। कुछ वक्त गुजरने के बाद अगर वो सीधे रास्ते पर चल भी पड़े तब भी उनकी आदतें एक दफ़ा फिर उन्हें पुराने रास्तों पर चलने के लिए मजबूर करती हैं। अगर वो खुद ऐसा ना भी करना चाहें तो उनसे पुराने ताल्लुकात रखने वाले जराइम पेशा अफराद उन्हें ब्लैकमेल करके या किसी दूसरे बहाने से अपने साथ मिलाने की भरपूर कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में उनकी ज़िंदगी दोबारा जराइम के रास्तों पर चल पड़ती है। याद रहे कि कोई भी जराइम पेशा शख्स उस वक्त तक जराइम से छुटकारा हासिल नहीं कर सकता जब तक वो अपनी आदत नहीं बदलता और जराइम पेशा अफराद से अपना ताल्लुक ख़त्म नहीं करता। मियाँ बीवी का रिश्ता एतमाद के सहारे ही बरकरार रहता है। अगर दोनों के दरमियान एतमाद ना हो या कोई एक दूसरे के एतमाद को ठेस पहुंचाए तो उसका असर दोनों की जिंदगी पर ही नहीं बल्कि उनके बच्चों और दूसरे लोगों पर भी पड़ता है। सांगला हिल पुलिस को सेम नाले से एक शख्स की लाश मिली जिसे नामालूम अफराद ने वहशियाना तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने इस कत्ल की तफ्तीश शुरू की तो अजीबो गरीब सूरत हाल सामने आई। आइए देखते हैं इस शख्स को क्यों कत्ल किया गया और इस कत्ल में मरकजी किरदार किसने अदा किया। सांगला हिल के नवाही इलाके चक नंबर 116 आरबी का रहायशी बूटा महर लाहौर की एक फैक्ट्री में काम करता था। 1 साल कबल उसकी शादी इरम शहजादी से हुई थी। जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। बूटा महर फैक्ट्री से छुट्टी लेकर गांव आया हुआ था। एक सुबह वो घर से सौदा सलफ लाने के लिए मोटरसाइकिल पर शहर गया और फिर शाम ढल गई। वो वापस न पहुंचा। इरम शहजादी ने तशवीश होने पर उसके मोबाइल फोन पर राब्ता किया तो वो बंद था, जिस पर उसने रिश्तेदारों को इतला कर दी। बूटा महर कहाँ गया? उसका मोबाइल फोन क्यों बंद था? वो किन खौफनाक हालात का शिकार हो चुका था? कोई नहीं जानता था। आइए देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। सदर सांगला हिल पुलिस को इतला मिली कि गल्ले बाजवा रोड पर सेम नाले में पुल के नीचे एक लाश पड़ी है, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश कब्जे में ले ली। नामालूम शख्स को तशद्दुद करके कत्ल किया गया था। करीब ही से कुछ सामान और मोटरसाइकिल भी पुलिस को मिल गई। लाश मिलने की इतला पाकर लोग वहां जमा हो गए। मालूम होने पर बूटा महर का बहनोई शबीर भी वहां आ गया। जब उसने देखा तो लाश बूटा महर की थी। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर बूटा महर के बहनोई शबीर की रिपोर्ट पर नामालूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। कई रोज गुजर जाने के बावजूद पुलिस को कोई सुराग न मिल सका। पुलिस बज़ाहिर तो नाकाम नजर आ रही थी, मगर तफ्तीशी अफसर अपना काम जारी रखे हुए था। आइए जानते हैं कि पुलिस मुल्जिमान तक कैसे पहुंची और मुल्जिम कौन था। ये जानकर हर कोई हैरान क्यों रह गया। पुलिस की तफ्तीशी टीम ने जायबकुआ के इर्द-गिर्द लोगों के बयानात रिकॉर्ड किए। मकतूल के मोबाइल फोन का डाटा निकलवाया गया और साथ ही मकतूल की बेवा और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की तो पुलिस को मालूम हुआ कि मकतूल महीने में 25 रोज लाहौर और सिर्फ 4-5 दिन के लिए ही गाँव आता था। किसी से कोई दुश्मनी न थी, जबकि मकतूल के घर उसकी बेवा इरम शहजादी के रिश्तेदार खुर्रम वसीम का आना जाना था। जो इसका खामद बूटा है वो लाहौर में एक पाइप बनाने वाली फैक्ट्री वहाँ काम करता है। वहाँ वो 20-25 या महीने बाद घर आता था। लेकिन ये जो दरमियान वाला जो अरसा है, इसमें वसीम उसके पास आता जाता था, रात भी रहता था और रातें भी गुजारते थे। पुलिस का शक इरम शहजादी पर गया तो पुलिस ने उसकी छानबीन की तो मालूम हुआ कि इरम शहजादी की ये दूसरी शादी थी। उसकी पहली शादी फैसलाबाद में हुई थी और पहले खामन से उसके 3 बच्चे हैं। उसके पहले खामन ने इरम का किरदार ठीक न होने का इल्जाम लगाकर उसे तलाक दे दी थी और उस वक्त भी इरम के पास खुर्रम वसीम का आना जाना था। तो वसीम जो है इसका तलक 15-16 साल कबल से इस औरत के साथ है। इरम शहजादी इसका नाम है, बूटा की बीवी का। इसकी दूसरी शादी है। पहली शादी इसकी एक गाँव है रंगड़ डंगड़, वहाँ पे हुई थी। वहाँ से उस खामद से इसके 3 बच्चे हैं और उस खामद ने इसको तलाक इस वसीम नामी शख्स की बिना की वजह से ही दी थी कि वसीम का उसके साथ तलक था। उसको पता चल गया तो उसने कहा कि मैंने आपको नहीं रखना। उसने वसीम की वजह से तलाक दे दी। जब तलाक दी तो वो तलाक दे दी, ये घर आ गई। 3 माह का अरसा गुजरा तो 3 माह बाद उसकी शादी इस बूटा नामी शख्स के साथ होगी। ये इस बूटा नामी शख्स के घर 1 साल से आबाद थी।
यहाँ भी वसीम का आना जाना था, वहाँ भी वसीम का जो तल्लक है वो बहाल रहा। वसीम ने इसको छोड़ा नहीं, ना उसने उसको छोड़ा है। दोनों का आपस में तल्लक जो है ना, नजायज़ तल्लकात जो है ना वो कायम रहे। पुलिस ने तमाम शवाहिद और हालात को देखते हुए इरम को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने खावन के कत्ल का इतराफ कर लिया, जिसमें उसकी मामलत खुर्रम वसीम और उसके दोस्त खावर ने की थी। पुलिस ने दोनों मुलजमान को भी हिरासत में ले लिया है। और घर को चेक किया तो घर से एक शॉपर मिला जिसमें छुरी खून आलूद, एक दस्ताना खून आलूद और कुछ जो ना मट्टी खून आलूद थी, जिसको भी हमने कब्जे में लिया। तो हमें शक गुजरा कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये कत्ल हुआ है और कत्ल भी घर के अंदर हुआ है। और कत्ल करने के बाद इसकी जो डेड बॉडी है वो बाहर फेंक दी गई है। तो हमने शक उसकी बीवी पे गुजरा, उसकी बीवी को इंटरोगेट किया तो उसने आगे दौरान तफ्तीश ये बता दिया कि मेरे साथ फ़लाँ एक वसीम नामी शख्स है जिसके साथ मेरा पुराना तलक था, वो आज से 15-16 साल कबल शादी से पहले। तो उसने और उसके एक दोस्त खावर ने मिलकर बूटा और मेरे साथ मिलकर हम तीनों ने बूटा को कत्ल किया है और इसकी डेड बॉडी को वहाँ फेंक दिया है। जब घर के फर्द ही घर वालों के दुश्मन बन जाएं और अपने हाथों से घर की बुनियाद को कमज़ोर करना शुरू कर दें तो ऐसे घर को टूटने से कौन बचा सकता है। खातून ने अपने शौहर के साथ जो कुछ किया उससे आप वाकिफ़ हो चुके हैं, मगर ऐसा करने की क्या वजूहात थी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्त है, इसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि एक शख्स को तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया था। पुलिस की तफ्तीश के बाद ये बात सामने आई थी कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि अपनी ही बीवी ने कत्ल किया था। आइए देखते हैं खातून ने ऐसा क्यों किया था और उसने अपने शौहर को कत्ल करने के लिए जिस शख्स को अपने साथ मिलाया था उसे वो कब से जानती। पुलिस तफ्तीश में मुलजमान ने बताया कि इरम शहजादी के ताल्लुकात पिछले 15 साल से खुर्रम के साथ थे। पहले खावन से तलाक लेने के बाद उसकी शादी बूटा के साथ हो गई और अब खुर्रम उससे शादी करना चाहता था। वो बूटा महर से तलाक नहीं लेना चाहती थी क्योंकि उसे अपने वालिदैन की बदनामी का डर था, इसलिए बूटा महर को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। ये उससे जान छुड़वाना चाहती थी तो इन्होंने मिलकर प्लान बनाया कि क्यों ना हो कि हम बूटा को कत्ल कर दें। तो उन्होंने जो प्लान बनाया था उस प्लान के मुताबिक बूटा को कत्ल करके उसकी डेड बॉडी को एक्सीडेंट जो है ना वो ज़ाहिर करने के लिए कुल्ले बाजवे रोड पे एक सेम नाला है वहाँ पे फेंक दी। जो वहाँ पे पुलिस ने उसको कब्ज़े में ले लिया और प्रोसेस किया। ये सारा मामला जो है ना वो खुल गया तो बज़ाहिर ये एक्सीडेंट ना रहा बल्कि कत्ल हो गया, कत्ल बन गया। मुलजमान ट्रेस हो गए। मुलजमान को वसीम को और खावर को हमने पकड़ा हुआ है, गिरफ़्तार कर लिया है। उन्होंने सारा इंकशाफ कर दिया है, वक़ूआ सारा बता दिया है। इंशाल्लाह मुलजमान को हम प्रोसेस करके इंसाफ के तकाज़े भी पूरे करेंगे और इनको कैफरे किरदार तक भी पहुँचाएँगे। मुलजमा इरम शहजादी का कहना है कि खुर्रम ने उसे नशावर गोलियां लाकर दी थी जो कि उसने सालन में डालकर बूटा महर को बेहोश कर दिया, जिसके बाद उसने खुर्रम के साथ मिलकर उसे मार डाला। खुर्रम अपने साथी खावर के साथ मिलकर उसकी लाश नाले में फेंक आया ताकि तमाम वाक़े को हादसाती मौत का रंग दिया जा सके। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਾ, ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਤਹੀਨ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਤੂੰ ਲੈਣ ਦਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਾਂਗਾ, ਕਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਲਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਥ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ।
ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਦਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਵਸੀਮ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੈਮ ਦੇ ਨਾਲੇ ਲਿਆ के सुट ਦਿੱਤਾ। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान से तफ्तीश जारी है। जल्द ही तमाम हकायक वाजे हो जाएंगे और मुकदमे का चालान अदालत में भिजवा दिया जाएगा। मकतूल बूटा महर के उसा ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए। साथी रिपोर्टर नवाज तबस्सुम के साथ आमिर शहजाद, समा, सांगला हिल। गुज़िश्ता चंद सालों से बच्चों के अगवा और उनके साथ ज्यादती या कत्ल जैसी वारदातों ने मुल्क भर में खौफ की फिजा कायम कर रखी है। इसको सिर्फ पुलिस और मुतालिका शोबों की नाअहली कहा जाए तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी होगी, इसलिए कि बच्चों की तरबियत और उनकी हिफाजत की पहली जिम्मेदारी उनके सरपरस्तों पर ही आयद होती है। इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन के इलाके में एक 12 साल बच्चे के अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे के इंदिराज के बाद बच्चे का मोबाइल फ़ोन खेतों से मिला तो पुलिस और मूसा दोनों ही परेशानी में मुब्तला हो गए। ये उसी थाने का इलाका था जहां इससे पहले फरिश्ता वाला सानहा पेश आ चुका था। मोबाइल मिलने के बाद जब आला अफसरान हरकत में आए तो क्या हुआ, आइए जानते हैं। थाना शहजाद टाउन में शाहजेब ने दरखास्त दी कि उसका 12 साला बेटा आजान घर से गायब है। उसे अपने तौर पर तलाश किया गया मगर वो ना मिला। आजान की गुमशुदगी के हवाले से आला पुलिस अफसरान को आगाह कर दिया गया और वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। 24 तारीख को शाहजेब साहब हैं, इन्होंने हमें आपकी एप्लीकेशन दी कि मेरा बच्चा जो है अजान, उसकी उम्र तकरीबन 12-13 साल है, वो घर से गायब हो गया, लापता है, तो अभी तक नहीं मिल रहा। हम अपने तौर पे उसको ढूंढ रहे थे तो हमें नहीं मिला। इन्होंने हमें एप्लीकेशन दी, हमने अफसरान के नोटिस में लाया और फौरी तौर पे इनकी FIR दे दी। FIR दे के हमने उसकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने घर वालों से आजान का मोबाइल नंबर लिया और उसके राब्ता नंबरों को चेक करना शुरू किया। इसी दौरान खेतों में काम करने वाले एक शख्स को उसका मोबाइल मिल गया जो उसने पुलिस को दे दिया। आजान का मोबाइल फोन खेतों से मिलने के बाद मामला और संगीन लगने लगा। इसी वजह से पुलिस और घर वालों में तशवीश की लहर दौड़ गई। तलाश में बड़े हमें उसकी मुश्किलात आ रही थी सामने। फिर हमने सेफ सिटी कैमरा जांच से मदद ली, उसके मोबाइल की CDR से ली, तो उसके बाद इसके जो मोबाइल फ़ोन है उसकी CDR ली, उसमें हमें कुछ बंदों का पता चला कि ये बंदे हैं जिनके साथ इसके ज़्यादा राब्ते थे। उसके बाद ये हुआ कि इसका मोबाइल हमें मिल गया, ये यहाँ पे एक है नौगजी गाँव, उसके साथ खेतों में मोबाइल मिल गया। जब मोबाइल वहाँ से मिला तो वो कोई बंदा वहाँ पे घास काटने आया था, उसको मिला, उससे हमने वो मोबाइल रिकवर किया। तो हमारी फिर ज़्यादा उसमें इश्यूज़ बन गए कि भाई इसका मोबाइल भी बच्चे का मिल गया, तो बच्चा खुद नहीं ट्रेस हो रहा। पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया था जिसके पास आजान की कॉल आई थी और उसने इस वारदात से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन पुलिस के सामने उसने इकरार किया कि बच्चा उसके पास आया था और चंद घंटे बाद चला गया था। पुलिस ने जब आजान का रिकॉर्ड हासिल किया तो सबसे पहले पुलिस ने जाजेब नामी शख्स को हिरासत में लिया जो ठंडा पानी का रिहायशी था। जाजेब के पास आजान के घर वाले भी गए थे मगर उसने घर वालों को इनकार कर दिया था कि आजान उसकी तरफ नहीं आया। ओरिजिनल ये था कि इनके पास गया है, लेकिन ये फिर आगे डर गए थे जो भी इशू हुआ। तो उन्होंने जब हम लेकर आए हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर इनके पेरेंट्स ने, जो इसका वालिद है कंप्लेनेंट, उसने इनको नॉमिनेट भी किया इन बंदों को सारे हालात के बाद कि ये इशू है। तो फिर हम उनको गिरफ्तार करके रिमांड लिया। रिमांड के दौरान फिर उनसे इंटरोगेशन हुई। प्रॉपर इंटरोगेशन में फिर उन्होंने बताया कि जी इस तरह ये हुआ है। मुख्तियार अली नीलौर का रिहायशी था। जाजेब की निशानदेही पर पुलिस ने मुख्तियार अली को गिरफ्तार किया तो उसने मान लिया कि अजान को उसके पास जाजेब लेकर आया था। रात को वो उसके पास रहा और उसके पास खाना खाया, मगर वो सुबह उसे लेकर हबीब नामी दुकानदार के पास छोड़ आया था जहाँ से अजान कहीं चला गया। इनका यही मौक़िफ़ था कि फिर कि हमारे पास आया है लेकिन आगे हमें नहीं पता चल रहा कि ये किधर गया है। फिर वो जाजेब ने बताया कि जी मेरे पास, बिल्कुल पहले तू नहीं मान रहा था, फिर उसने बताया कि मेरे पास आया है। मैं इसको मोटरसाइकिल पे बिठा के ले गया हूँ उसके पास, मुख्तार अली के पास, उसके पास छोड़ा है। मुख्तार अली ने फिर बताया कि जी बिल्कुल मेरे पास रहा है। दौरान इंटरोगेशन रिमांड पे मेरे पास रहा है, रात को रहा है, खाना शाना खाया, सुबह नाश्ता भी किया है। सुबह मैं इसको ले गया हूँ, एक हबीबुल्लाह उसकी शॉप है, उसके उस पर छोड़ा है, तो वहाँ से ये गायब हो गया।
बच्चे की कॉल रिकॉर्ड की मदद से 3 मजीद मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अजान उनके पास भी नहीं था। पुलिस ने जब इर्द गिर्द के इलाकों से मालूमात हासिल की तो वो एक जगह मजदूरी करता हुआ मिल गया। उसका क्या कहना था, आइए हम आपको बताते हैं। पुलिस ने इन 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया था, मगर हर तरह की तफ्तीश के बाद भी मुल्जिमान ये बात ना माने कि बच्चा उनके पास है या उन्होंने अगवा किया है, बल्कि वो उनके पास से चला गया था। अजान का मोबाइल फोन गुम हो चुका था, इसलिए उसको तलाश करना पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन उसी इलाके में पुलिस ने अपने अहलकारों और मुखबरान को भेजा, जहाँ उसका आखिरी सुराग मिला था। वालिदैन का पहले दिन से उनको तो ये इशू नहीं, उनको नहीं पता था कि ये खुद गया है या क्या इशू बना है। उनको ज्यादा शक इस वजह से पड़ गया जब ये बंदे जिनके पास इसका राब्ता था, जो मुल्ज़मान नॉमिनेट हुए, जिनको हमने अरेस्ट किया, कि इन लोगों ने जब उनसे झूठ बोला कि हमारे पास नहीं आया, तो फिर उनको फिर आगे मजीद शक बढ़ गया कि अल्लाह ना करे। और इसका ज़्यादा इशू ये था जो इसका मोबाइल खेतों से मिल गया, खेतों से मोबाइल मिल रहा और बच्चा खुद मिल नहीं रहा, तो बड़ा एक सेंसिटिव सा मसला बन गया कि ये अभी अल्लाह ना करे कोई इस तरह के 100 हादसा होते हैं तो बच्चे के साथ कोई हादसा हो। तो उनको चाहिए था कि उनको इतला करते कि इस तरह बच्चा आपका हमारे पास आ गया, तो ये घर बगैर बताया है या बता के आया, तो इसको वालिदैन को बुला के उनके हवाले करते हो। ये उनकी गलती है, जिस वजह से वो इतना दिन फिर आगे इसमें केस में अरेस्ट भी हुए हैं और रिमांड पे भी रहे, अभी भी रिमांड पे हैं, तो कल उनको पेश करना है। अजान उसी इलाके में एक जगह मजदूरी कर रहा था, जिसके बारे में पुलिस को मालूमात मिली तो पुलिस ने उसको अपनी तहवील में ले लिया। अजान से जब पूछा गया कि उसे किसने अगवा किया था और इस जगह किसने मजदूरी पर लगाया, तो अजान ने पुलिस को बताया कि वो खुद घर से नाराज होकर गया था, उसे किसी ने अगवा नहीं किया था। अजान के बाद उसके बाप ने भी पुलिस और अदालत में बयान दिया कि उसकी डांट डपट की वजह से बच्चा खुद ही घर से चला गया था। अपने जो इन्फॉर्मर्स होते हैं उनको इसकी तस्वीर वगैरह दी, बच्चे की किस उम्र का, इसका उलिया बताया, तो उन्होंने आगे ये फिर हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि इस तरह का एक बच्चा 4-5 दिन से यहाँ पे भी काम कर रहा है। फिर उन तक पहुँचे तो फिर उसको वहाँ से बच्चे को बाजियाब करवा के वालिदैन के हवाले किया। बच्चे का भी इसने आज कोर्ट में बयान दिया है, 164 का बयान इसका कलम बंद करवाया। इसने यही कहा है कि मैं खुद ही चला गया था, घर वालों से कोई नाराजगी की वजह से चला गया था, तो बाकी मुझे अगवा किसी ने नहीं किया, तो मैं खुद अभी जो है खुद चला गया था। 24 तारीख को मैंने फयाज़ अकबर साहब ईसाई को दरख्वास्त दे दिए। फिर उसके बाद इन्होंने जो है तफ्तीश करके तो जानजेब को जो है ना उठा लाया। ये गए उधर किधर मजदूरी करता रहे, हमको इसका इल्म नहीं है। 2 तारीख इसका पता जो है ना फयाज़ अकबर साहब को लगा है जो बेरिया टाउन पे काम कर रहा है। उधर से फिर इन्होंने जो है बच्चे को जो है ना ले आके इधर थाने में जो है ना बरामद कर दिए। तो हाँ, मुझे इतला दे के तो मैं आ गया हूँ, तो अपने बच्चे को ले गया। घर से खपा हो गया था और मैं जानजेब को कॉल किया, जानजेब आके मुझे ले गया उधर। फिर मैं डर गया, मैंने बोला शायद ये अबू को बुलाता है। उधर से मैं डर के चला गया। फिर उधर मुझसे फिर मोबाइल भी गुम गया और फिर मैं बेरिया में काम करता रहा। फिर अबू आके तो ये पुलिस भी आके उधर से ले गई। पुलिस ने कई दिन की मेहनत के बाद बच्चे को तलाश कर लिया था, मगर वो अगवा नहीं हुआ, बल्कि घर में उसके साथ रखे जाने वाले रवैये से वो नाराज होकर खुद ही चला गया था। अगर वो ना मिलता तो हो सकता है कि वो किसी गलत रास्ते पर चल निकलता। इसलिए वालिदैन को चाहिए कि बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत वाला रवैया तर्क ना करें और ज्यादा तलखी से पेश ना आए, जिसको बुनियाद बनाकर बच्चे घर ही छोड़ जाएं। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। बच्चों की तरबियत ही उनकी ज़िंदगी के अच्छे और बुरे रास्ते मुंतखब करती है और माँ बाप उनके पहले उस्ताद कहलाते हैं। जिन बच्चों की तरबियत में कमी रह जाती है वो बालिग होने के बाद भी बहुत सारी इखलाकी और बुनियादी कमज़ोरियों का शिकार होकर ज़िंदगी के महाज पर कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।